हेलो एवरीवन, दिस इज गुजरात एंड वाचिंग अलकामिस एकेडमी। सो बच्चों, लास्ट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था फैमिली को, उससे पहले जीनस, स्पीसीज, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, आज हम ऑर्डर को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। ऑर्डर में अगर हम लोग देखें तो क्या देखने को हमें मिलेगा, जैसे हमने पहले आपसे बताया था ना, वो चीज आपको याद रखनी है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज कहाँ होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज किसी पार्टिकुलर जीनस में रखी होती हैं, और फिर डिफरेंट डिफरेंट जीनस जो होते हैं पार्टिकुलर किसी फैमिली में रखा होता है, और अलग अलग फैमिलीज किसी पार्टिकुलर, आप देखोगे तो ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा, है ना, रखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग ऑर्डर में रखे होंगे। ऐसे ही अलग अलग ऑर्डर आप देखोगे तो अलग अलग किसी पार्टिकुलर क्लास में रखा होगा ना, जैसे C1 हो गया, ये क्लास अगर हम बात करें, यहाँ पे क्लास C1 है ना। ऐसे ही अलग अलग क्लास आपको अलग अलग फाइलम या डिवीजन में मिल जाएंगे, है ना, फाइलम या डिवीजन में। ये आपको, ये थोड़ा सा जो पर्सपेक्टिव मेरा है, ये आपको याद रखना है कि कैसे ये अरेंज है। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है। अब अगर हम लोग देखें, ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है बच्चा कि जैसे जैसे हम फैमिली से, मतलब फैमिली से आगे बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं, स्पीसीज से आगे बढ़ रहे हैं, जीनस में गए, फैमिली में गए, ऑर्डर में गए, वैसे वैसे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, सिमिलरिटी है वो कम होती है ना। फैमिली में भी हमने आपको बता दिया था कि कैरेक्टर्स कैसे हो गए, डिसिमिलर कैरेक्टर बढ़ रहे हैं और सिमिलर कैरेक्टर कम हो रहे हैं। ठीक है, तो फैमिली के बाद जब ऑर्डर आता है, इसके बाद जितने भी हायर कैटेगरीज होती हैं, इन कैटेगरीज में डिसिमिलरिटीज ज्यादा मिलेगी आपको और सिमिलरिटीज कम मिलेगी। तो यहाँ पे सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे एक तरह से रखा तो गया है, बट एग्रीगेट कैरेक्टर्स हैं, चुनिंदा कैरेक्टर्स को जो जो सिमिलर हैं उनको मैच करके रखा गया, क्योंकि सारे कैरेक्टर मैच नहीं करने वाले हैं आफ्टर ऑर्डर, है ना। ऑर्डर के बाद अगर हम देखें तो ऑर्डर में, क्लास में, फाइलम में, किंगडम में सारे कैरेक्टर मैच नहीं करना जनरली। उसी जीनस में लगभग सारे कैरेक्टर मैच करते थे, है ना, ऑलमोस्ट कैरेक्टर मैच करते थे। फैमिली के बाद जैसे ही ऑर्डर आया तो कैरेक्टर डिसिमिलरिटी ज्यादा हो गई और सिमिलरिटी कम हो गई। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हम इन्हें प्लेस करते हैं इन डिफरेंट ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट कैरेक्टर। एग्रीगेट कैरेक्टर का मतलब चुनिंदा कैरेक्टर जो उनसे मैच कर रहे होते हैं, उनके बेसिस पे हम यहाँ पे प्लेस कर रहे होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिसिमिलरिटीज बढ़ जाएंगी एंड जो सिमिलरिटीज हैं वो कम हो जाएंगी। क्लियर है ना। तो ये दो तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम्पल हम लोग अभी इसी लाइनों में देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइनें हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जो स्पीसीज है, जीनस जो यहाँ पे है ना, फैमिलीज हैं, आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। यहाँ पे सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा थे, इस वजह से यहाँ पे सिमिलर कैरेक्टर को ही क्राइटेरिया मान के इन्हें प्लेस किया गया है। ठीक है, इन्हें बनाया गया कैटेगरीज। लेकिन जनरली एन ऑर्डर की बात अगर की जा रही है, या फिर अगर इससे हायर टेक्सोनॉमी कैटेगरी की बात की जा रही है, आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट कैरेक्टर। मतलब ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि सभी के सभी कैरेक्टर मैच करें या ज्यादा से ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर है। कुछ चुनिंदा कैरेक्टर मैच कर रहे हैं और उनको एक साथ असेंबल करके, एग्रीगेट करके फिर उन्हें क्लासिफाई किया जा रहा है, ये कहने का मतलब है। ठीक है ना। हो सकता है किसी की, जैसे दो प्लांट है, हो सकता है किसी की रूट सेम नहीं हो तो लीफ सेम हो, है ना, या उनका फ्रूट टाइप सेम हो, या उनका फ्लावर एक जैसा हो, या कोई कैरेक्टर, मतलब कुछ कैरेक्टर जरूर मैच कर रहे होंगे, इस वजह से उन्हें प्लेस किया गया एग्रीगेट कैरेक्टर के। ठीक है ना। आगे लिखा है ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी, क्योंकि ऑर्डर जो है एक तरह का हायर कैटेगरी है, इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, है ना। ये क्या है, एक असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। असेंबलेज ऑफ फैमिलीज का मतलब वही है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, इसको आप समझ सकते हो, ये क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। ये क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ठीक है, कौन है, ऑर्डर की बात की जा रही है, यानी असेंबलीज ऑफ फैमिलीज की जा रही है। अब जिसके अंदर क्या होगा, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर होंगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कैरेक्टर्स कैसे होंगे, सिमिलर कैरेक्टर बहुत कम होंगे, वही यहाँ पे मेंशन किया गया। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर, कम होंगे नंबर में, टू द डिफरेंट जेनरा, है ना, इंक्लूडिंग द फैमिली। फैमिली वगैरह से भी, या जेनरा से, या स्पीसीज से, सबसे, मतलब कह सकते हो आप कि कैरेक्टर्स जो है वो ज्यादा मैच नहीं कर रहे होंगे यहाँ पे। क्लियर है। प्लांट्स फैमिलीज, जैसे यहाँ पे प्लांट फैमिली का एग्जांपल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आपको जरूर से जरूर याद रखना है। कन्वोलुलेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है। ठीक है, इनको टुगेदर एक ऑर्डर में प्लेस किया गया है, जिसे बोल रहे हैं पॉलीमोनियल्स।
कौन सा ऑर्डर है बेटा? पॉलीमोनियल्स। तो एक ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन कौन सी फैमिली पॉलीमोनियल्स में आती है? कन्वोल्यूलेसी एंड सोलेनेसी। ठीक है, प्लांट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इन्हें प्लेस किस बेस पे किया गया है? एनसीईआरटी कहती है यहाँ पे इन्हें प्लेस किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, नहीं सारे कैरेक्टर मैच नहीं करने वाले हैं, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव सब कुछ मैच नहीं करेगा, फ्यू एग्रीगेट कैरेक्टर मैच करेंगे। तो यहाँ पे जो मैच कर रहे हैं कैरेक्टर, किसके बेसिस पे रखा गया? फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे रखा गया है। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है। मेनली एनिमल की बात की जा रही है, हमने अभी भी बात करी थी इससे पहले कि फेलिडी फैमिली है एक, और एक कैनिडी फैमिली है। तो फेलिडी एंड कैनिडी फैमिली को दोनों को टुगेदर रखा गया है इन अ ऑर्डर, जिसे हम कह रहे हैं कार्निवोरा। किसमें रखा गया बच्चे? कार्निवोरा। फेलिडी एंड कैनिडी को रखा गया है कार्निवोरा में। ठीक है, कार्निवोरा एक ऑर्डर है। ठीक है, कार्निवोरस आप समझ रहे हो ना, कार्निवोरस एनिमल्स है ना, वैसे ही आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब एक बार रिपीट करते हैं और देखते हैं क्या पॉइंट्स यहाँ से आपको याद करने हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या याद रखना है कि अदर जो लोअर कैटेगरीज हैं उनके बेसिस पे अगर हम मैच करेंगे तो सिमिलर कैरेक्टर कम मिलेंगे और डिसिमिलर कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे। पहला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जो कैटेगरी बनाई गई है ऑर्डर, यहाँ पे एग्रीगेट कैरेक्टर फॉलो होते हैं क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर मैच नहीं करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स को रखा गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ये एक हायर कैटेगरी है, वैसे तो आप जानते ही हो लेकिन इसको भी याद कर लेना, ये एक हायर कैटेगरी है देन द फैमिली जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है ना भाई। अब चौथा पॉइंट यहाँ पे, ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज है या असेंबलीज ऑफ फैमिलीज है, तो ये चौथा पॉइंट याद रखना। ठीक है, ये पहले ही आप याद कर सकते हो इससे पहले, क्योंकि मैंने पहले आपको ये बता दिया था कि डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज किसी पर्टिकुलर ऑर्डर से बिलोंग कर सकती है ना, करती हैं, मतलब ये। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट के बाद अगर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की बात हम करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है कौन कौन सी कन्वोल्यूलेसी एंड सोलेनेसी फैमिली को रखा गया है एक ऑर्डर में जिसे पॉलीमोनियल्स कह रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, पॉलीमोनियल। ठीक है, और किसके बेसिस पे रखा गया है भाई? मेनली जो रखा गया है वो फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे रखा गया है। एनिमल्स जो हैं उनके ऑर्डर है कार्निवोरा, और उनमें कौन कौन सी फैमिली आ रही हैं? दो फैमिलीज के नाम आपको याद रखने हैं, यानी सेवंथ पॉइंट भी आपको यहीं पे याद रखना है, फेलिडी एंड कैनिडी। ठीक है, ये फेलिडी कैट वाली फैमिली है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये कैट के लिए होती है फैमिली, और ये वाली हमारी कैनिडी डॉग्स वाली फैमिली। ठीक है ना, क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा ऑर्डर। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और डिस्कस करेंगे इसका हायर वाला। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।